हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है घर खरीदने पे कि घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए ये घर खरीदना चाहिए। फिर भाई कैलकुलेशन दिखा जाएगा, 4 करोड़ का घर, अगर 4 करोड़ का घर या 3 करोड़ का घर, या चलो 4 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, अपन 1 करोड़ के घर की बात करते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ तो 1 करोड़ का घर की 1 BHK की बात करते हैं। चलो बहुत सिंपल है। तो 1 करोड़ का घर है, एक जरा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। 1 करोड़ का घर है और 1 करोड़ के घर के लिए अगर आप लोन लोगे तो भाई कितनी EMI आएगी? तो उसमें आपने चलो 20 लाख डाल दिया, 25 लाख डाल दिया आपने, तो 1 करोड़ का मोटा मोटा 1 करोड़ घर 20 लाख के लिए लोगे तो आपकी तकरीबन जो है 80 से 90 हजार, मैं 1 लाख की EMI कैलकुलेशन के लिए पकड़ता हूँ। आपकी 1 लाख की EMI आएगी 20 साल के लिए, और 1 करोड़ का घर को आप 20 साल के बाद पे करते करते 20 लाख 2 करोड़ के आसपास आप पे कर दोगे। अब यहाँ डिबेट ये उठती है, कुछ बुद्धिजीवी ये बोलते हैं 1 करोड़ के घर के अंदर रेंट की और EMI की वैल्यू बराबर हो जाए तब घर खरीदना चाहिए। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। 1 करोड़ का घर है, अब 1 करोड़ का घर जो है, मैं बॉम्बे की बात बात कर रहा हूँ जहां मैं रहता हूँ, वह 1 करोड़ का घर का जो है ऑन एन एवरेज आपको 30 से 35 हजार में मिल जाता है। तो मैं चलो 35 भी पकड़ता हूँ हायर साइड, तो 35 यानी तकरीबन 3.5% 1 करोड़ के घर पे आपको आप दे रहे हो रेंट। रेंट यानी 3.5%। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 35 मल्टीप्लाई बाई 12, चलो 35 भी नहीं पकड़ते, कैलकुलेशन के लिए 30 पकड़ते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 3,60,000, और आप 5 हजार और पकड़ना चाहते हो तो 3,60,000 प्लस आप 5 हजार और पकड़ लीजिए, अगर आपको लगता है 4 लाख के लगभग। तो आपका जो है 1 करोड़ का घर पे आपकी 4 करोड़ की, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से सब आपको बता रहा हूँ, 4% आपका रेंट लग रहा है। अब ये 4% जो रेंट लग रहा है आपका, चाहे 4% का आपका 4% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी आपका जो है पूरा साल का आउटगो 4 लाख ही हो रहा है। अगर आप इसी चीज को लोन के थ्रू खरीदना चाहते थे तो आपका आउटगो कितना होता था? 1 लाख का होता था। 1 लाख मल्टीप्लाई 12 है ना, 12 लाख का होता था। तो यहां आपने मोटा मोटा 8 लाख बचा लिया। ये कैलकुलेशन तो जो है 8 लाख बचा लिया। अब ये 8 लाख आप बचाया तो सही आपने, लेकिन इसको इन्वेस्ट कहां कर रहे हो आप? इसको इन्वेस्ट कहीं कर रहे हो, या इसमें कोई सेविंग कर रहे हो, या इसको म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो जहां आपको 12%, 15%, 20% जैसे बोलते हैं वो रिटर्न मिल रहा है, या गोल्ड में ले रहे हो, या कुछ जमीन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो तो अलग बात है। ये देखो, ये सब चीज जो है ना कि भाई 8 लाख बचा लिया तो ये थ्योरी पे रह जाता है। और अब मैं आपको बताऊं कि आपका रेंट और EMI अगर बराबर होगी तभी अपने को घर लेना चाहिए। और जितने पैसे वाले को मैंने देखे, जितने पैसे वाले ना, हम तो भैया रेंट पे ही रहते हैं। मैं तो 5 करोड़ का घर है, 5 करोड़ का घर का मैं रेंट देता हूँ 1 लाख रुपए, तो मेरे तो साल के 12 लाख ही जाते हैं। लेकिन मैं अगर इसको इसको EMI पे लूंगा तो मेरी जो है ना मंथली किस्त 4,50,000 की आ जाएगी। अभी यहाँ 12 लाख दे रहा हूँ, वहां 50 लाख दे रहा हूँ, तो 12 लाख में 50 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 38 लाख बचेगा। भाई 38 लाख को मैं सेविंग कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम, उसको मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो ये जो इंडिया के अंदर ना, ये एक थ्योरी है। ये करते होंगे कुछ लोग, करते होंगे, मैं ये नहीं बोला कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे इंडिया में पर्टिकुलर बॉम्बे हो गया, चाहे कोई भी शहर का बंदा हो गया, या कोई भी शहर का व्यक्ति हो गया, आज एक सपना रहता है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। वहां ब्याज, वहां EMI नहीं देखी जाती। आदमी जोड़ तोड़ के लाइफ में एक अपना घर बना लेता है। मैंने भी अपना घर बनाया है बॉम्बे के अंदर, वो भी करोड़ रुपए में, 3 BHK में रहता हूं मैंने। एक ने दो घर बनाए मैंने। उसके बाद में मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन आज भी मैं उस विचारधारा का नहीं हूं कि भाई मैं फिर अभी 4 BHK 5 BHK में जाऊं, वहां 1 लाख रुपए का मैं रेंट पे रहूं और मेरे घर को मैं अपने किराए पे चढ़ाऊं और रेंट करके लेविश करूं। मैंने जिस दिन लेना होगा 5 वाला घर बेच के 5 करोड़ तो ले लेंगे। तो अपनी जगह अपनी अपनी थ्योरी है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो और वो पैसा बच रहा है, उस पैसे का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां की आपको रिटर्न 15 से 20% कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से मिल रहा है, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। पर उतना डिटेल स्टडी होना चाहिए, उतना वो होना चाहिए। लेकिन ये जो है मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और मैंने जो लोगों को मिला हुआ है, मैंने जो लोगों को देखा हुआ है, ये भाई थ्योरी ही रह जाती है, पेपर पे ही कैलकुलेशन रह जाते हैं। अल्टीमेटली मैं 10 लोगों से मिल चुका हूं, इन 10 लोगों का कहना है कि हमारा खुद का अपना घर होना चाहिए, एक अपना घर तो होना ही चाहिए। तो आप लोग क्या कमेंट है, क्या अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आज मैंने देखे हैं मुंबई के अंदर यंग कपल आते हैं, सर्विस करते हैं, 2-3 साल के बाद वो एक अपना घर ले ही लेते हैं, छोटा मोटा, कोई 1 करोड़ का बजट नहीं तो 80 लाख 90 लाख एक अपना घर ले लेते हैं। तो घर लेना बुरी बात नहीं है। और 90% लोगों को अगर आप पूछोगे कि भाई आप घर खरीदोगे कि किराए घर में लोगे, तो बोलेगा मैं घर खरीदना पसंद करूंगा, जब भी मेरी कैपेसिटी होगी मैं घर जरूर खरीदूंगा। और दूसरी जो थ्योरी है कि रेंट पे रहना है, वो थ्योरी काम करती है पैसे वालों के लिए। ऐसा नहीं जिसके पास पैसे वाले हैं या जिसके पास पैसा है ही नहीं खरीदने के लिए, उसको तो मजबूरी है, उसको रहना ही है। लेकिन जिसके पास पैसा है और वो ये कर रहा है कि मैं वहां रहूं और इतना पैसा वहां इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। करते होंगे भाई कुछ लोग, लेकिन मेरे को तो नहीं डाइजेस्ट होता, इसलिए मैंने कहा आज फ्रैंक वीडियो बनाओ। और मैं सब लोगों से भगवान से दुआ करूंगा कि आप सब लोगों का अपना एक एक घर तो जरूर होना चाहिए, और घर के लिए जो भी ईएमआई आए, अगर आपने एक बार सोच लिया तो वहां पहुंच भी जाएंगे। तो गोल बना लीजिए कि आपने एक घर लेना है, जो भी आपको घर पसंद हो, उस घर की डिजाइन, उस घर का फोटो, उस घर का इंटीरियर पूरा अपना बेडरूम में लगा दीजिएगा, अपने बाथरूम में लगा दीजिएगा। डेली देखिएगा कहां से आएगा, कैसा आएगा, वो मेरे को भी नहीं मालूम है, वो आ जाएगा। पर सोचिएगा तो सही आप कि मेरा घर होना चाहिए, तो वो घर आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ये मैं घर आ जाएगा, इसके बाद में और आगे आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। आपको मेरे कमेंट्स कैसे लगे, आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा कि खुद का घर होना चाहिए, किराया घर होना चाहिए, क्या रहना किराए घर में रहना ठीक है कि खुद के घर में रहना ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं उस फेवर में हूँ, मैं उस ओल्ड थॉट का हूँ जहाँ एक खुद का घर तो होना ही चाहिए अपना। आज अगर हम देखेंगे हमारे जितने भी पूर्वज थे या जो भी पीछे थे, उनके अपने अपने घर थे, वो आगे घर जो है पुश्तैनी जायदाद मिलती गई। लेकिन मेरे को कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं मिली, मैंने खुद अपना घर बनाया हुआ है और बहुत ही आराम से बनाया हुआ है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं करी। मैंने सोचा कि घर चाहिए, घर मिल गया। पहले मैं 1 BHK में, पहले 1 RK में रहता था, अच्छा 1 BHK खरीदा, 1 BHK के बाद नहीं यार 1 BHK कम पड़ रहा है, 3 BHK बहुत ही एफर्टलेसली खरीद लिया, क्योंकि मैंने उसके साथ साथ अपनी इनकम को भी ग्रो किया। तो मैं जैसे जैसे जो मेरी जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, पूरा एक्सपीरियंस आपको भी करूंगा। अगर आप चाहते हैं अपना घर होने के लिए, अभी देखिए अभी पैसा है नहीं तो किराए में रहना ही पड़ेगा, जब पैसा नहीं है तो किराए में रहना पड़ेगा, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। जब पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, किराए पे रहना है, तो वहां कैलकुलेशन आता ही नहीं है। कैलकुलेशन कहाँ आता है, जहाँ पैसा भी है, लोन भी मिल रहा है, किराए पे रहे कि लोन ले, वहां आता है। तो वहां कंफ्यूजन मत करेगा, अगर कैपेसिटी है तो एक घर जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी का मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि मैंने अपने घर को, अपना ड्रीम घर को कैसे मैंने पाया, वो भी मैं आपको आगे वाली जर्नी बताऊंगा। गाइस थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड विश ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक्स अ लॉट।